देखिए आपकी तरह ना मैं भी चाहता था कि जब मैं छोटा था ये सब चीज़ फ्री होनी चाहिए। बच्चा तो यही चाहता है कि सब चीज़ फ्री होनी चाहिए। जब मैं छोटा था मैं भी देखता यार कम से कम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो फ्री में आए, फ्री में मिले। मैं भी ऐसा सोचता जैसे आप सोचते थे। तो आप गलत नहीं हो, आपकी थॉट प्रोसेस के साथ मेरा थॉट प्रोसेस भी मैच करता है, बिल्कुल सही है आप। तो मुझे याद है आज भी जब मैं 10वीं क्लास में था तो बच्चे थे, हमें क्या समझ होती, दुनियादारी की इतनी समझ नहीं होती। और ये 10वीं क्लास मतलब आज से मैं बात कर रहा हूँ, आज से कम 15 साल पहले की, जब मैं 10वीं क्लास में था, छोटा सा था। मुझे आज भी याद है किसी स्कूल में मेरा दाखिला हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस स्कूल का। और उस स्कूल की महीने भर की फीस थी 350 रुपये से, एक महीने की फीस थी। और वो भी किसी कारणवश 3 महीने से लटकी हुई थी। हम नहीं दे पाए, मेरे फादर पे नहीं कर पाए, 3 महीने से लटकी थी। चलो पहले महीने उन्होंने इग्नोर किया, दूसरे महीने इग्नोर किया, तीसरे महीने इग्नोर किया। कारण क्या था इग्नोर करने का कि मैं अच्छा पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन बैकग्राउंड इतना सॉलिड नहीं था। 350 रुपये फीस भी हमको सोचनी पड़ती थी फादर को कि 3 महीने से फीस लटक रही है। आप समझिए हम उस सिचुएशन में थे। तो और ऐसा इसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। तो वो 3 महीने हो गए, उन्होंने 3 महीने से मुझे स्कूल वालों ने कुछ नहीं सिर्फ इतना कहते थे कि प्लीज़ अगले महीने फीस लेके आना या फीस लेके आना अगले दिन। पर वो मैं ऐसे सोच के जाता था कि पापा को बोला, पापा बोले ठीक है जमा करवा देंगे कोई बात नहीं। तो ऐसे करके 3 महीने निकल गए। और वो मुझे इसलिए भी छोड़ देते थे कि क्लास में मैं टॉपर था, तो पढ़ने में अच्छा था। हमको लगता था कि ये लड़का पढ़ने में है, एटलीस्ट कोई बात नहीं, फीस नहीं दे रहा है। लेकिन चौथे महीने में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया एकदम। चौथे महीने में जब मैं फीस चौथे महीने में जमा नहीं करवाया तो उन्होंने मुझे, गेट क्लोज हो गया, मैं बाहर ही खड़ा था स्कूल के, मुझे आज भी याद है। और गेट क्लोज कर दिया, जो फीस नहीं दिए थे बच्चे वो बाहर थे, उसमें मैं भी था। और उसके बाद हमें स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया। और फीस थी 350 रुपये, यहाँ से 15-16 साल पहले की बात है, जाने ही नहीं दिया अंदर। और फिर एक खिड़की थी, विंडो थी, बाहर से फीस जमा होती थी, जहाँ स्कूल था उसके बाहर से। तो वहाँ गए तो उन्होंने बताया कि टोटल मेरी इतनी फीस बाकी है अभी, तो वो लाओगे तभी स्कूल के अंदर जा पाओगे। तो जब मैंने अपने आप को, जब मैं इतना पढ़ाई करता था, इतना पढ़ता था, अपने आप को स्कूल के गेट के बाहर खड़ा पाया कि मैं अंदर ही नहीं जा पा रहा हूँ। मुझे स्कूल जाने का भी बहुत शौक था उससे, मतलब मैं मेरी अटेंडेंस 100% रहती थी। एंड आई वाज क्राइंग एट दैट टाइम कि मेरे को कैसे रोक दिया। मैं तो बहुत पढ़ता हूँ। मैंने उनको बोला कि मैं तो आपकी क्लास का टॉपर हूँ, मैं हक समझ के जाता था, मैं क्लास का टॉपर हूँ, फीस तो कल दे देंगे, परसों दे देंगे, पापा आएंगे। पर वो सुने नहीं। मैं बोला कि अपने पापा को बुला के लेके आओ, है ना। तब मेरे दिमाग में आया कि यार ये क्या है, मतलब एजुकेशन तो फ्री होना चाहिए, कम से कम एजुकेशन तो फ्री होना चाहिए। मेरे दिमाग में ऐसा था कि कम से कम एजुकेशन, बच्चों को तो तुम फीस के लिए कम से कम बाहर मत खड़े रखो। मैंने ऐसा दिन देखा है। तो फिर उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं होते थे। तो फिर मैं गया मेरे धान मंडी में, यानी कि जो वहाँ के एक व्यापारी बाजार होता है, वहाँ पे मेरे पापा की शॉप थी। 10 मिनट का रास्ता था, कोई साइकिल वाइकिल थी नहीं, मैं पैदल गया अपने पापा को बुलाने के लिए। पापा उस टाइम पे पापा थे और पापा के साथ सर्वेंट था। तो पापा बोलते कि आप दुकान कैसे छोड़ के आ जाए। मैंने कहा कि मेरे को स्कूल जाना है। तो पापा आए मेरे साथ और फिर आए पापा और बोला कि क्या हुआ, बच्चे को अंदर नहीं जाने दे रहे। तो उन्होंने बोला कि आपकी 4 महीने की फीस बाकी है। तो पापा ने बोला कि क्या मैं एक बार प्रिंसिपल से मिल सकता हूँ, आपके जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे मिल सकता हूँ। बोला कि ठीक है। तो उन्होंने हमें अंदर जाने दिया और मैं खड़ा हूँ पीछे, पापा खड़े आगे और प्रिंसिपल। तो उन्होंने बोला कि सर क्या हुआ। तो बोला कि सर फीस तो देनी पड़ेगी, बिना फीस के हम कैसे अलाउ करें, हमें भी 100 तरह के जवाब देने होते हैं। तो क्या हुआ कि पापा जवाब देने से पहले, पापा जवाब दे नहीं रहे थे, पर मैं बहुत वो हो गया था, रुआसा सा होता है ना, बच्चे कैसे होते हैं आपको पता है। मैं रुआसा सा हो गया। मैंने पीछे से मेरे प्रिंसिपल को मैंने बोला कि सर मैं इतना पढ़ाई करता हूँ, है ना। मैं बोला कि आप और इतना पढ़ाई करता है, इतना आपकी क्लास में सर मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। सर आपको कम से कम मतलब पढ़ाई की तो फीस नहीं लेनी चाहिए। मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, सर आपको तो कम से कम समझना चाहिए पढ़ाई की फीस लेनी चाहिए, और पैसे के लिए आपने मेरे को गेट के बाहर खड़ा कर दिया। तो कम से कम ये चीज़ तो फ्री होनी चाहिए। मैंने हक से बोला कि ये चीज़ तो फ्री होनी चाहिए। मैं बोला, मैं उस दिन जैसे आप चैट्स में लिखते हैं, मैंने भी बोला कि सर कम से कम पढ़ाई तो फ्री होनी चाहिए, कम से कम ऐसे बच्चों के लिए तो फ्री होनी चाहिए कि जो पढ़ते। समझ रहे हो, फीलिंग समझना। तो मेरे पता है उस टाइम पे किसने मुझे टोका, मेरे पापा ने। प्रिंसिपल ने नहीं, पापा ने। पापा ने बोला कि नहीं बेटा, पहले तो माफ़ी मांग प्रिंसिपल से, ऐसा कभी नहीं बोलना। तो मैंने माफ़ी मांगी। देन फादर सेड कि तुझे पता है तूने जो बोला है उसका मतलब क्या है। मैं कहा मैं तो सही बोल रहा हूँ, एजुकेशन के पैसे, और वो भी ऐसे बच्चों से कौन लेता है जो कम से कम पढ़ने वाले उनसे तो मत लो। तूने बोला कि ना आगे से जिंदगी में कभी फ्री की बात मत करना बेटा। ये पूरी दुनिया ना पैसों की मजबूरी, पैसे से ज़्यादा पैसों की मजबूरी से चलती है। माय फादर सेड दिस थिंग टू मी। बोले जो प्रिंसिपल दिख रहे हैं, इतना बड़ा जो स्कूल दिख रहा है, ये इतना बड़े स्कूल का भी किराया जाता होगा, प्रिंसिपल के साथ में कम से कम 15-20 टीचर होंगे, उनका भी सैलरी जाती होगी, उनकी फैमिली होगी, उनके भी पैसे जाते होंगे। समझ रहे हो आप। तो इस दुनिया में फ्री हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। हर किसी का घर चलता है। तो मेरे पापा ने, अभी रिसेंटली बात हो रही थी किसी चीज़ को लेकर, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा अब रिलायंस कितना बड़ा है, रिलायंस और टाटा अंबानी सब कितने बड़े हैं। मतलब आज ऐसा बोला जाता है कि वो लोग एक पूरा देश तक खरीद सकते हैं, नहीं फिर भी आप इतने बड़े, इतना पैसा उनके पास कि वो अथा पैसा अगर 1 मिनट में वो करोड़ों रुपया भी खर्च करे तभी उनको 300 साल तक खत्म नहीं है। फिर भी आप रिलायंस के स्टोर में जाएंगे ना, सब आपसे प्याज के भी पैसे ले लेंगे। एक प्याज सिंगल उठा के दिखा दो, रेडी वाला दे देगा आपको प्याज, स्टोर वाले नहीं देंगे। रिलायंस, टाटा का क्रोमा या जो भी है, तो कारण है उसके पीछे। ये दुनिया पैसों से ज़्यादा पैसों की मजबूरी से चलती है।